पूरा जाट समाज लामबंद होकर इस बार गठबंधन के साथ है, माननीय जयंत चौधरी जी के साथ खड़ा है। ये हमें जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। हम जातियों में नहीं है। हम तब भी किसान थे, हम आज भी किसान हैं और हम फिर भी किसान ही रहेंगे। अमित शाह गृह मंत्री जी ने बोला है कि गलती होती है, गलती हो गई है, बैठ के बात करेंगे, दरवाजे खुले हुए हैं जयंत जी के लिए। क्या मायने रखता है? जयंत जी ने बता दिया, जवाब दे दिया है। बंद कमरे में दरवाजे बंद होकर कोई बात नहीं होगी। बात करने का टाइम खत्म हो चुका है। अब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, उनको अपनी जमीन सरकती दिखाई दे रही है, तो जयंत चौधरी से बात करने का क्या मतलब रहेगा? 2022 का हम अपनी 50 वर्ष की उम्र में पहली बार ऐसा चुनाव देख रहे हैं जो 36 बिरादरी मिलकर समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को जो है जिताने का काम करने जा रही हैं। और किसानों की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और इस बार खदेड़ा हम करके मानेंगे। इतना पीड़ा हो रही है सरकार में, इसी सरकार को कुचलने का काम माननीय अखिलेश यादव और माननीय जो है जयंत चौधरी जी करने के लिए आए हैं आपके बीच में। देखिए, किसानों के लिए मेरा सीधा संदेश है, जब वोट करने जाओ तो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत को याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो लखीमपुर खीरी की घटना को याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो किसानों की 13 महीने की तपस्या जो बॉर्डर पर रही उसे याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो माता बहनों के सिर फूटे हैं उसे याद कर लेना। और जिसने भी इनके खिलाफ वोट दी, जिसने बीजेपी को वोट दी, वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा, ये मैं कहता हूँ। चुनावी जंग आर पार, कुर्सी पर होगा किसका अधिकार? देखिए रणभूमि सिर्फ NS9 न्यूज पर। सरजना विधानसभा क्षेत्र के गांव दौराला में किसान महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान सहित लोगों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि गठबंधन प्रत्याशी अतुल प्रधान ने भारी तादाद में पहुंचे लोगों से चुनाव में समर्थन देने की अपील की है। वहीं भारी तादाद में पहुंचे लोगों ने अतुल प्रधान को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया है और सपा को समर्थन देने की बात कही है। वहीं इस दौरान क्षेत्र के सभी लोग मौजूद रहे। 2022 का हम अपनी 50 वर्ष की उम्र में पहली बार ऐसा चुनाव देख रहे हैं जो 36 बिरादरी मिलकर समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को जो है जिताने का काम करने जा रही हैं। जी अच्छा, ये मुद्दे जो है ना, ये फ्लॉप हो चुके हैं। हिंदू बहुत जागरूक है, हिंदू समझ चुका है, किसी मुद्दे पर चलने वाले नहीं है। अब ये मुद्दे जो है हिंदू मुस्लिम अब से पहले चलते थे, 2017 तक प्रभावी रहे हैं। 2022 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम किसी तरीके से भी प्रभावी नहीं होगा। हाँ, जातिवाद नहीं है। अतुल प्रधान जी को 36 बिरादरी मिलकर चुनाव लड़ा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जीत होने वाली है तो अतुल प्रधान जी की जीत होगी, जो सरजना विधानसभा 44 से। ये जो संदेश देना चाहती है, ये जो है सभा है, ये तो मैं किसी कारणवश से अतुल प्रधान जी के साथ रहता हूं तो इसलिए यहाँ पे पहले आ चुका हूं। अन्य ये टोटल जो है जाट समाज की सभा है। आज गठबंधन को ये जो है, जो जाट समाज के लोग थे, जो इधर उधर जा भी रहे थे, पूर्ण रूप से समर्थन जो अपना राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी को देने का काम कर रहे हैं। अतुल प्रधान जी कुछ ही चंद मिनटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जवाब चुनाव आ चुके हैं, ये किसान आंदोलन सब जाट हो चुके हैं, क्या है ये? क्या दोबारा सा? चुनाव आ चुके हैं, सभी लोग जाट हो चुके हैं, किसान हो चुके हैं। 1.5 साल से ये परजीवी आंदोलन चल रहा है, अब जाट हो चुके हैं, जाटों की याद आ गई। देखिए, ये हमें जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। हम जातियों में नहीं है। हम तब भी किसान थे, हम आज भी किसान हैं और हम फिर भी किसान ही रहेंगे। और किसानों की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और इस बार खदेड़ा हम करके मानेंगे, क्योंकि कल से हमारा शुरू हो चुका है मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड। अभी आपने बताया जयंत और अखिलेश का संदेश लेकर के आप लोग आए हैं चैनल के माध्यम से, क्या संदेश है बताएंगे जरा? उनका संदेश है कि जो जयंत को मारने की कोशिश की गई हाथरस में, वो क्या करने गए थे? एक हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए थे। ये चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के पैरों की धूल नहीं है और आज उसका एयरपोर्ट से नाम हटा दिया
कैलेंडर से नाम हटा दिया, तो ये चौधरी चरण सिंह को कैसे मान सकते हैं? ये किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो वादा खिलाफी की है। जब देश का प्रधानमंत्री लिखित में दे करके नाट जाए तो इससे बड़ा गुनाह हमारे देश में आज तक नहीं हुआ। जयंत और अखिलेश गठबंधन से आ रहे हैं। गृह मंत्री भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। क्या जाटों को साधने में काम करेगा? देखिए, इसने घर घर जाके पर्चे दिल्ली में बांटे थे, दिल्ली से साफ। घर घर पर्चे जाके अमित शाह ने बंगाल में बांटे थे, बंगाल से साफ। और अब घर घर पर्चे उत्तर प्रदेश में बांट रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से साफ। आज का ये जाट सभा क्या संदेश है? ये संदेश जा रहा है कि अतुल प्रधान भारी मतों से जीतकर विधानसभा जा रहा है। ये जाट वाट कुछ नहीं होता, हम जानते ही नहीं जाट कौन होता है। हम किसान है और ये 36 बिरादरी का किसान है। और ये किसान जो है जिसके पीछे पड़ जाता है, इस किसान से तो अंग्रेज घबराए थे, इस किसान से तो मुगल घबराए थे, तो इनकी तो औकात क्या है? क्या ये माना जाएगा इस बार हरिंदर ताऊ जो है किसान यूनियन के लिए या गठबंधन के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे, या ये माना जाए कि भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे? देखिए, हम अपना बदला लेंगे। हम इन किसानों को समझाते रहेंगे कि इनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं, कि जिस किसान के साथ अत्याचार होगा, जिस मजदूर के साथ अत्याचार होगा, जिस युवा के साथ अत्याचार होगा, उत्तर प्रदेश में सरकारें जिसके खिलाफ भी अत्याचार करेंगी, ये ताऊ उनके खिलाफ धरना दे देगा। 1.5 साल से आप लगातार किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। सर्दी भी झेली है, गर्मी भी झेली है, यहाँ तक के पानी के गड्ढे पे भी किसान सोए हैं। सरकार ने पूरे 1.5 साल अनदेखी किया। चुनाव आने के बाद चुनाव का जहाँ तक नजदीक तक किसानों से माफी मांगी गई। अभी बड़े मन से ये भी कहा गया कि गलती है, हो जाती है, बैठ के बात करेंगे। और जयंत को न्योता भी दिया गया, क्या रहेगा? देखिए, अब जयंत को न्योता देते हैं और जब जयंत वहां जाता है उसको लाठी से जान से मारने की कोशिश करते हैं। वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाए, वो हमारे सर का ताज है और 36 बिरादरों की पगड़ी उसके सर पर है, पलटेगा नहीं। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, अतुल प्रधान, अतुल प्रधान, कितनी सीटें गठबंधन लेकर आएगा? देखिए, मैं इनकी तरह भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, पर इतना वादा है कि बीजेपी सैकड़ा पार नहीं करेगी। बड़े बड़े स्टार प्रचारक वैष्णव में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री सभी के गृह मंत्री स्मृति ईरानी भी आ रही है। इसका मेरठ जो हॉट हब बन चुका है और अभी भी इनको कराने की याद आ रही है। क्या है कराने का मुद्दा? कुछ भी ना, कुछ नहीं। हुकम सिंह ने कैराना का मुद्दा उठाया था, पलायन का, और बाद में माफी मांग करके रखा। अरे मैं अपने घर से गया नौकरी करने, मेरे मकान पे इन्होंने लिख दिया कि ये मकान बिका हुआ, पलायन कर चुका है। अरे पलायन करा है तो इसने योगी ने करा है, जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आया है। पलायन किया है तो मोदी ने किया है, जो गुजरात से उत्तर प्रदेश में आया। तो इन पलायन वालों को भगाना है। किसानों के लिए क्या संदेश है? देखिए, किसानों के लिए मेरा सीधा संदेश है, जब वोट करने जाओ तो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत को याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो लखीमपुर खीरी की घटना को याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो किसानों की 13 महीने की तपस्या जो बॉर्डर पर रही उसे याद कर लेना। जब वोट करने जाओ तो माता बहनों के सिर फूटे हैं उसे याद कर लेना। और जिसने भी इनके खिलाफ वोट दी, जिसने बीजेपी को वोट दी, वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा, ये मैं कहता हूँ। जाट समाज गठबंधन के पक्ष में। क्या रहेगा आज इसका, किसके पक्ष में रहेगा, किस तरह से ये संदेश है? ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। पूरा जाट समाज लामबद्ध होकर इस बार गठबंधन के साथ है, माननीय जयंत चौधरी जी के साथ खड़ा है। अभी अमित शाह गृह मंत्री जी ने बोला है कि गलती होती है, गलती हो गई है, बैठ के बात करेंगे, दरवाजे खुले हुए हैं जयंत जी के लिए। क्या मायने रखता है? जयंत जी ने बता दिया, जवाब दे दिया है। बंद कमरे में दरवाजे बंद होकर कोई बात नहीं होगी, बात करने का टाइम खत्म हो चुका है।
अब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, उनको अपनी जमीन सरकती दिखाई दे रही है, तो जयंत चौधरी से बात करने का क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश इस बार मुस्लिम जाट समीकरण जो है विपक्ष के लिए घातक है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 36 बिरादरियों का गठबंधन हो चुका है जो भाजपा को इस सत्ता से बाहर करने का काम कर रहा है। 36 बिरादरी। अभी जयंत चौधरी ने एक बात कही थी कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, इसका थोड़ा सा मतलब समझाएं। सही बात है, जो डिसीजन ले लिया, जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, बार बार थोड़ा बदलेंगे भाई। चवन्नी का सिक्का उछाला कुछ भी बदल गया, ऐसा थोड़ा ही है। नेता है वो, जो उसने डिसीजन ले लिया बढ़िया है। क्या रहेगा गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में, किस तरह कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं, क्या क्या बहुमत से भी बहुत ज्यादा सीटें लेकर गठबंधन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सफाया हो रहा है और उसका पूरा श्रेय माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव को जाता है। ये बताइए, चौधरी चरण सिंह के समय से एक फैक्टर चला रहा था जाट प्लस मुस्लिम, 2013 में ये कहीं ना कहीं छिटका, कारण कुछ भी रहे हो, मुजफ्फरनगर को लेकर कहानी चली 2017 में और अब 2022 आ चुका। क्या जयंत चौधरी उस फैक्टर को साधने में कामयाब रहेंगे? पूरी तरह से साध लिया जयंत चौधरी ने। जो देखो तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत साजिश करके इस गठबंधन को तोड़ा था, वो लोगों की समझ में भी आ गया और जयंत चौधरी जी ने उस पर बड़ी मेहनत की है, बहुत काम किया है, जिसका नतीजा अब इस चुनाव में दिखाई दे रहा है आपको। इस जो माहौल है, क्या रहेगा इस बार विधानसभा? ये जो लड़ाई चल रही है, किसान मजदूर की लड़ाई चल रही है। किसान मजदूर एक साथ है और पूर्ण संघर्ष कर रहा है किसान मजदूर, और किसान मजदूरों की सरकार बननी है। ये पूंजीपति सरकार जो बनती चली आई है पिछले 5 साल से, और एक अहंकारी सरकार बनी है। इस अहंकार से मजदूर भी त्रस्त है और किसान भी त्रस्त है। महंगाई चरम सीमा पे है। और रही बात कानून व्यवस्था की, हर एक गांव में जाके पूछिए आप कितनी ट्यूबवेलें फटी हैं, हर एक गांव में ट्यूबवेलों पे नुकसान हुआ है। अभी हमारे सरदन में अधिवक्ता हूँ, सरदना में नितिन चांदना नाम मेरा एडवोकेट, अभी एसडीएम साहब के बाहर खड़ी बाइक उठी है, एक भाजपा का नेता है उसकी बाइक उठी है। रैली कानून व्यवस्था आप बता रहे हैं कानून व्यवस्था मजबूत है, कहाँ मजबूत है? गांव में जाके पूछिए आप शहर में जाके पूछ रहे हैं शहर में हो रहा है सब ठीक है, लेकिन गांव में आदमी पीड़ा में झेल रहा है, महंगाई झेल रहा है, हर वो परेशान झेल रहा है। गांव का आदमी, किसान, मजदूर हर संघर्ष पे महंगाई की मार झेल रहा है। तो इस बार जो सरकार आनी है, ये गठबंधन सरकार है। अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी दोनों मिलकर किसान मजदूर सरकार बना रहे हैं और इन्हीं एकता में हम सब किसान मजदूर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये किसान संवाद का प्रोग्राम चल रहा है हमारा, और थोड़ी देर में हमारे अतुल प्रधान जी भी आने वाले हैं, जिन्होंने एक सदन विधानसभा का रथ लेके चलने का काम विधानसभा में किया है। तो मैं चाहता हूं आप भी हमारा सहयोग करें। आप पत्रकार बंधु हैं, क्षेत्र में घूमते हैं आप लोग, तो आप लोग भी हमारा सहयोग करें और स्पष्ट दिखाएं। आजकल क्या हो रहा है, कुछ मीडिया में ऐसा हुआ है कि बातें कुछ हो रही है, चल कुछ रहा है, तो मैं चाहता हूं स्पष्ट दिखाएं। देहात में जाके पूछिए, हर किसान मजदूर सब परेशान है। अखिलेश और जयंत बोल रहे हैं सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली होगी और जंगल में बिजली के बिल मुफ्त होंगे, जबकि उधर विपक्ष का बोलना कहना है कि 6 से 7 घंटे बिजली आएगी, चोरी चकारी बढ़ जाएगी। क्या रहेगा जी? माननीय अखिलेश यादव ने ये कहा था कि योगी जी को ये नहीं पता जो बिजली संयंत्र बने हैं वो किसने बनाए हैं। ये सरकार आने के बाद आपको पता है कि बिजली स्टोर इतनी नहीं की जा सकती जितनी आप स्टोर करना चाह रहे हैं। क्या यूपी में बीजेपी सरकार आने पर ही बिजली बनी है? क्या बीजेपी सरकार बनते ही पहले दिन से बिजली आनी शुरू हुई है? ये संयंत्र अखिलेश सरकार बन चुके थे और सैकड़ों संयंत्र बन चुके थे, वहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा था और लगातार बिजली उत्पादन बनती चली आ रही है। अब माननीय अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी सरकार आएगी, उसमें बिजली ऐसी आएगी। बिजली तो एक ऐसी चीज स्टोर नहीं की जाती इतनी लंबा। तो ये जाट सम्मेलन आज यहाँ पर हुआ है, ये केवल एक विधानसभा को लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश अभी ये आज का जो किसान संवाद जो रैली हमारी चल रही है, ये सरदना विधानसभा का प्रोग्राम चल रहा है हमारा यहाँ। सरदना विधानसभा के सभी किसान यहाँ पहुंचे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं माइकों पे। मैं 2 घंटे सुन रहा था, इतनी पीड़ा बता रहे हैं किसान। ये हो क्या रहा है सरकार में? इतना पीड़ा हो रही है इस सरकार में। इसी सरकार को कुचलने का काम माननीय अखिलेश यादव और माननीय जो है जयंत चौधरी जी करने के लिए आए हैं आपके बीच में। अच्छा, अचानक से सभी लोग जो जाट वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, जो आंदोलन जीवी परजीवी इनको बोला जा रहा था, अचानक से कैसे ये जाट हो गए या कैसे वोटर हो, कैसे याद आई सरकार? जो आंदोलन जीवी बता रहे हैं सरकार, परजीवी बता रही है सरकार, उन्हें कुछ दिन पता लग जाएगा।
कौन आंदोलनजीवी है, कौन परजीवी? आप किसी को गलत शब्द से प्रयोग कर रहे हैं। आप जो है एक फॉर्मल तरीका नहीं अपना रहे हैं, गलत तरीके से आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं। इसी का तो नतीजा है ये सब किसान मजदूर जो इकट्ठा हुआ है, इसी का नतीजा है। यही पीड़ा है। और पीड़ा क्या है? बिजली का बिल है, वो सिंचाई जो चल रही लजवाई की है, ये गुलाम सरकार ने खत्म करी। हुआ इतिहास उठा के देख लो, शहर की बिजली काट के गांव को सियात को 18 घंटे बिजली है, ये सरकार ने दी है। किसानों को सिंचाई का भी काम करा है जितनी सरकार ने करा है। जितने भी युवा है ये सब भी परेशान है, ये सब फुटपाथ पर आके कोरोना के टाइम में वैसे भी इनका सब खत्म हो गया बिल्कुल भविष्य इनका। ये एनडीटी एक चैनल ने बताया था 13 वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश में, जो 11 जो है वे ठाकुर लिए गए, अब तो कैंसिल करी गई है। तो 24 ने बताया बात ये बात यही है। और विपक्ष जैसे बोलता है कि और ज्यादा नहीं बोला, मेरा मैं बीमार हूँ, गला पड़ रहा है मेरा, में बुखार होकर रहा है मेरा, ज्यादा नहीं बोला जाएगा। जी पूछिए। विपक्ष बोलता है कि मुलायम सरकार आई तो दंगे बढ़ जाएंगे, क्या है ये सब? ऐसा है, विपक्ष का काम सिर्फ ये है, एक विपक्ष जो है अपने आप को एक अहंकार रूपी रावण रूप में ले रही है। आप जो कह रहे हैं सब कुछ सही हो रहा है। अगर किसान मजदूर कह रहा है तो आतंकवादी, परजीवी, आंदोलनजीवी, ये हो क्या रहा है देश में? ये कैसा शासन चल रहा है भाई? आपको तो सभी समाज को इक्वल लेके चलना था, आपको सभी छोटे बड़े सबको इक्वल लेके चलना था। हम तो कहते हैं क्या क्या बनने आए थे और क्या क्या बन बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे इससे अच्छी तो एक परिंदे की जात है, वो कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। और हमारे बीच एक अतुल प्रधान, एक ऐसा परिंदा है सदर विधानसभा में जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मिसाल बन के आया है। पिछले 14 साल से सेवा कर रहा है समाज की, 14 साल से लगा हुआ है, हार जीत को दरकिनार करते हुए वो लगातार सेवा कर रहा है। आप कोविड में देखिए अतुल प्रधान ने कितनी सामग्री बांटी अपने पास से, कितनी सेवा की है। गरीब जनता जानती है इस बात को, सबके मन से पुकार आ रही है। इस बार अतुल प्रधान जो है सदर विधानसभा का रथ लेकर विधानसभा में पहुंचेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सरदना विधानसभा का दोराला गांव, जहां पर आज एक जाट सभा होने जा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हैं और एक गठबंधन को सभी पूर्ण रूप से समर्थन देने जा रहे हैं। आने वाला समय क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मानकर चला जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन पूर्ण रूप से बहुमत की ओर बढ़ रहा है और भारी मतों के साथ अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प किया है। NS9 न्यूज के साथ मैं